तो हरे कृष्ण डियर डिवोटीज। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। So Sarvapro, can we start our session right now or we'll wait for some time? शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। Yes, I'm sorry that I got late for 2 to 3 minutes. So yeah. कोई बात नहीं प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सो जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एंड चैप्टर 12। सो भक्ति योग एंड हम लोग लास्ट क्लास में 10th श्लोका 12th चैप्टर 10th श्लोका, सॉरी, टुडे विल स्टार्ट विद 10। लास्ट क्लास में हम लोग 9वां श्लोक तक हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, सो जस्ट विल समराइज, देन विल स्टार्ट फ्रॉम 12.10। ओके, तो जैसे हमें पता है कि हमने शुरू में देखा कि अर्जुन पहले पूछते हैं कि हु इज बेटर, अच्छा कौन है। एक होता है जो कि भगवान की साकार रूप को पूजा करते हैं या कृष्ण के जो ओरिजिनल फॉर्म को पूजा करते हैं, और एक निराकार ब्रह्म या निराकार रूप को पूजा करते हैं। ये अर्जुन पूछते हैं उसमें से बेटर कौन है। फिर कृष्ण बताते हैं सेकंड श्लोका में कि जो भगवान का पर्सनल, मेरा जो पर्सनल फॉर्म है उसको जो पूजा करते हैं विश्वास के साथ, वो सबसे बेस्ट है, मतलब वो बेटर है या बेस्ट है उनके कंपैरिजन। और फिर हम थर्ड एंड फोर्थ श्लोका में अ, भगवान ये बताते हैं कि ठीक है, जो निराकार ब्रह्म को पूजा करते हैं भगवान कृष्ण के पास पहुंचने के लिए, सॉरी सॉरी प्रभु जी, बट थोड़ा सा मेरा इंटरनेट खराब हो रहा है, थोड़ा सा हम पीछे जा सकते हैं। मैं अपना, मैं बंद कर दूं अपने टेप जी, फोटो वीडियो बंद कर दूं? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं सौरभ का इंटरनेट आई थिंक थोड़ा पैची हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे चले जाएंगे तो सही रहेगा। ठीक। हाँ ठीक है। सो हम भाई चर्चा करते हैं। श्लोक में हमने चर्चा किया कि भगवान का साकार या निराकार रूप, उसमें से बेटर कौन सा है। तो सौरभ, मुझे लग रहा है आपका नेट फिर भी थोड़ा स्लो है आई थिंक। अभी ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हम्म। तो फिर सही सर। सेकंड, हाँ नो प्रॉब्लम। सेकंड श्लोका में हमने फिर भगवान बोलते हैं कि जो कोई मेरा साकार रूप को या जो कि मेरा रूप साकार रूप को पूजा करता है विश्वास के साथ, वो बेस्ट योगी है या वो बेस्ट है। फिर थर्ड एंड फोर्थ में भगवान ये बताते हैं कि जो निराकार ब्रह्म को पूजा करते हैं या उनकी जो उपासना करते हैं, अ, भगवान कृष्ण के पास पहुंचने के लिए वो जो पथ है, वो जो रास्ता है, बहुत डिफिकल्ट है। हम्म हम्म, बहुत डिफिकल्ट है पहुंचना। और फिर 5वां नंबर श्लोक में फिर 5वां, फिर 5वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि एक्चुअली हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए निराकार ब्रह्म का पूजा करके भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम्म? फिर छठा एंड 7वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करता है और उनको भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, हम्म,
स्वयं कृष्ण उसका पर्सनली ध्यान रखते हैं और उसको पर्सनली उसको रक्षा प्रदान करते हैं इस भौतिक संसार से। और उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। फिर 8 नंबर श्लोक में फाइनली बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि फिक्स योर माइंड ऑन कृष्ण, ऑलवेज थिंक अबाउट हिम। सो अगर आप ये सब करते हो तो आप हमेशा भगवान के साथ रहते हो। अर्थात हम हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं। उनके बारे में चिंतन करना, उनकी सेवा करना, उनके बारे में मनन करना इत्यादि। फिर 9वां श्लोक में बताते हैं कि इफ यू कैनट ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, अगर आप हमेशा भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में चिंतन नहीं कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करो, उनको रिमेम्बर, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग हिम। उनको याद करने के लिए प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब सेवा करो। जैसे जपा करते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, फूल माला बनाते हैं, प्रसाद पाते हैं। तो हर एक्टिविटी में हम कृष्ण को रिमेम्बर कर सकते हैं। उनका फूल को सूंघ के, नरसिंह भगवान को इत्र ऑफर होता है, इत्र को सिंह जो सेंट ऑफर होता है उसको सिंह के मतलब वो भगवान का सुगंध। फूल से भगवान का चरण कमल में जो तुलसी फूल इत्यादि होता है उसका सुगंध। तो हम ये करते हैं, हाँ ये सब भगवान, उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे 10 नंबर श्लोक। ठीक है, तो 9 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, अगर आप मुझे हमेशा याद नहीं कर पाते हो तो मुझे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके मुझे याद करो। और क्या प्रैक्टिस करो, हमने अभी जस्ट चर्चा किया कि आप प्रैक्टिस के माध्यम से मुझे याद कर सकते हो। फिर 10 नंबर में बता रहे हैं कि अगर प्रैक्टिस डिफिकल्ट है, अच्छा, अगर प्रैक्टिस भी डिफिकल्ट है आपके लिए, तो क्या करना चाहिए, भान बता रहे हैं। भान बोलते हैं देन वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करो। अगर आपको प्रैक्टिस करना भी डिफिकल्ट है, आपके लिए डिफिकल्टीज आ रही है, आपको आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे लिए काम करो। कैसा करो, एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में क्या आता है, आप प्रचार करो, यू डू प्रीचिंग, देन यू डू टेम्पल सर्विस। भगवान क्या बोले, वर्क फॉर मी। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, प्रचार करके। काम मतलब भगवान, बेसिकली भगवान की जो, भगवान के लिए जो भी हम करते हैं उसको सेवा बोला जाता है। काम तो नहीं, बट यस, काम को हम सेवा बोलते हैं। है तो भाई काम, बट हम उसको सेवा बोलते हैं। ठीक है, कुकिंग करके, मिशन को सपोर्ट करके, और सर्विस प्यूरिफाइज हार्ट। सेवा करने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम उस पर चर्चा करते हैं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे भगवान के लिए कुकिंग फॉर कृष्ण, भगवान के लिए भोग बनाना।
भगवान के लिए भोग बनाना, फिर भोगा को भक्तों में बांटना, भक्तों को प्रसाद सेवा के लिए सेवा कराना इत्यादि। क्लीन टेम्पल, मंदिर को साफ सुथरा रखना, चाहे घर पे हो चाहे मंदिर में आके हो। घर में भी हमारा जो अल्टर होता है, जहाँ पे हम भगवान के विग्रह रखें या फोटो फ्रेम्स रखते हैं इत्यादि, वो स्थान को बहुत परिष्कार रखें, क्लीन रखें। भगवान के लिए अच्छा अच्छे माला बनाएं, इत्यादि। हम्म। बाकी जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको मदद करें, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली प्रेजेंट होके हो, चाहे मेंटली हो, हम्म मानसिक तौर पे, या आपके पास कुछ स्किल्स हैं, कोई पेंट कर सकता है अच्छा, कोई लिख सकता है अच्छा, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है इत्यादि, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, राइट। या आप कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका जॉब में जो स्किल है, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे अकाउंटिंग में हो, इस प्रकार है। या कोई जौन से भी फील्ड पे आप काम कर रहे हैं, भले ही वो भौतिक, आप कहीं जॉब करते हैं कंपनियों में, तो वो जो आपका मेटेरियल स्किल सेट्स हैं, जो भौतिक स्किल्स हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मिशन को बढ़ाने में, प्रचार कार्य में आगे बढ़ाने में इसमें मदद कर सकते हैं। तो उसमें एक बेहतर एग्जाम्पल आता है, किंग अम्बरीश। किंग अम्बरीश, या अम्बरीश महाराज। तो जो किंग अम्बरीश महाराज जो थे, he used all his senses in Krishna's service. एक्चुअली ही वॉज ए किंग, वो राजा थे, लेकिन एज ए सर्वेंट, वो लेकिन एज ए सर्वेंट वो भगवान की सेवा करते थे। जिस प्रकार, मैं अमरीश महाराज के बारे में बता रहा हूँ, उससे पहले एक चीज मेरे मन में आ रहा है। आपने सबने जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान के बारे में सुना होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी। सब कह रहे हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है। हाँ, तो वहां पे आप देखेंगे, जो पुरी में जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिस रथ यात्रा में स्वयं जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी, जो कि जगन्नाथ मतलब कृष्ण, बलदेव मतलब बलराम, और सुभद्रा उनकी सिस्टर है। या हाँ तो जी, हाँ जी, प्रभु जी, मालूम है हमें। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या होता है, जो राजा हैं, पुरी के जो राजा हैं, वो क्या करते हैं, उस रथ यात्रा में एक प्रोसेस ये है कि जब तक जब जो तक राजा है है, वो वो तीनों रथ तीनों पे झाड़ू नहीं झाड़ू लगाएंगे, नहीं। झाड़ू नहीं लगाएंगे। प्रभु जी सॉरी, आपकी आवाज 2 बार आ रही है। इको कहाँ से आ गया तुरंत पता नहीं चला कहाँ से। अभी ठीक है। हाँ, अब ठीक है प्रभु जी। ओके। तो वहां पे क्या होता था, क्या होता है कि जो पुरी के राजा हैं, वो तीनों रथ पे आते हैं,
रथ पे झाड़ू लगाते हैं पहले। अ, जब तक वो झाड़ू नहीं लगाएंगे तब तक तीनों रथ आगे नहीं बढ़ेंगे। ये परंपरा है। तो इससे इससे क्या पता चलता है कि भले ही वो राजा है, लेकिन वो क्या है, जो सबसे निम्न सेवा है, झाड़ूदार के रूप में क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हालांकि वो राजा है, इतना बड़ा पोजीशन है, लेकिन वो सेवक है। तो इससे हमें शिक्षा मिलता है, जब जब इतने बड़े राजा होने के बावजूद वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, तो हमारा स्थिति क्या है। हम तो वैसे बहुत छोटे हैं, हमें कौन जानता है। हम्म। तो ये जो भगवान, तो जो राजा होते हैं वो भगवान के, बोला जाता है कि भगवान के जो प्रथम सेवक, प्रथम श्रेणी के प्रथम सेवक कौन है, वो है राजा। तो उन्होंने क्या, उसी प्रकार जो अम्बरीश महाराज थे, उन्होंने भी, जबकि देखा जाए संसार के पूरे पृथ्वी के सबसे बड़े एम्पायर राजा वो थे उस समय, अम्बरीश महाराज। और उनके पास बहुत धन संपत्ति, क्योंकि पृथ्वी के राजा थे, सबसे बड़े राजा, तो उनके पास धन ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ था। लेकिन वो बहुत हम्बल थे, बहुत विनम्र थे। जिस प्रकार मैंने पुरी के राजा के बारे में बताया, उसी प्रकार अम्बरीश महाराज जी बहुत विनम्र थे। और अपना जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिए थे भगवान की सेवा। हम्म। अपना माइंड, अपना वर्ड्स, अपना हाथ, अपना कान, आंखें, पूरा शरीर, नाक, जीवा, समस्त इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी थी। तो मैंने ये पहले बोला है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा कि माइंड में हमें, मतलब क्विकली मैं बोल देता हूँ कि माइंड को हमेशा भगवान के चिंतन में लगाते थे, भगवान के चरण कमल के बारे में सोचते थे। अपने जीवा को भगवान का गुणगान करने में लगाते थे। हम्म। अपने हाथ को मंदिर में झाड़ू लगाना, सेवा करना में लगाते थे। कानों के माध्यम से भगवान का नित्य, उनका गुणगान सुनते थे, उनके लीलाओं को सुनते थे। हम्म। श्रीमद् भगवत गीता भागवतम की श्रवण करते थे। अपने आंखों के माध्यम से भगवान की विग्रहों के दर्शन करते थे। हम्म। और भगवान की जो सौंदर्य है, भगवान की वस्त्र, भगवान की पोशाक, भगवान को किस तरह से सजाया गया है, वो सारी चीज देखते थे आंखों के माध्यम से। और पूरा शरीर को सेवा में लगा दिए। और अपने नाकों के माध्यम से भगवान की चरण की तुलसी, भगवान के फूल को सूंघते थे। जिह्वा के माध्यम से प्रसाद का सेवन करते थे। इसको बोलते हैं, दिस इज प्रैक्टिकल भक्ति। भक्ति इज वेरी सिंपल। इट्स नॉट ड्राई रिनंसिएशन। तो भक्ति इज ऑलवेज प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल, बड़ा सरल प्रोसेस है। इसलिए भगवान ने बोला कि एक्चुअली, क्योंकि ये सारे जो कार्य होंगे ना, भगवान की सेवा करना, प्रसाद सेवन करना, इसे जो भी सारे कार्य हैं, ये कब संभव होगा, जब हम भगवान का साकार रूप को मानेंगे। तभी तो उनको उनको भोग लगाएंगे। फिर भोग लगने के बाद प्रसाद सेवन करेंगे, उनको माला पहनाएंगे। क्योंकि साकार रूप रहेगा तभी संभव है। निराकार रूप में कैसे करेंगे, निराकार मतलब कोई है ही नहीं, तो किसकी सेवा करेंगे, किसकी क्या करेंगे। इसलिए भगवान ने बोला कि नहीं, जो मेरे साकार रूप को भक्ति भाव से मानता है, उपासना करता है, अपना मन लगाते हैं, वो श्रेष्ठ है। ठीक है। सो और लेकिन ये सारे कार्य को हमें कैसा करना है, भगवान बोले जो मेरे लिए कार्य करो,
क्या कार्य करना है इसको कौन डिसाइड करेगा? कि क्वेश्चन ये आता है कि क्या कार्य करना है, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे क्या करना है? क्योंकि हर कोई तो यही सोचता है, चलो भाई जैसे भी कर लो। कोई बोलता है ना, किसी की भी पूजा कर लो, सब चलता है। हाँ, शिव जी का पूजा करो तब भी ठीक है, कृष्ण की पूजा करो तब भी ठीक है। हाँ, कोई बोलता है कि आपने अपने जो ये है, क्या बोलते हैं, एंसेस्टर हैं, मतलब हमारे जो दादा परदादा हैं उनकी पूजा कर लो वो ठीक है। इस प्रकार कई सारे कथन हैं, बट दीज आर ऑल रॉन्ग कंसेप्ट। हमें क्या करनी चाहिए? एक प्रामाणिक गुरु के निर्देश में हमें, क्योंकि वो हमें बताएंगे कि हमें क्या सेवा करनी है। जैसे शिल प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया? जैसे शिल प्रभुपाद ने हमें क्या बताया कि हमें क्या करना चाहिए? जैसे 16 माला की जप करनी चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, भगवान की प्रसाद सेवन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ये सारे जो चीजें क्यों, इसको प्रामाणिक आचार्य प्रभुपाद जी तो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो प्रामाणिक हैं प्रभुपाद जी, उनके निर्देश को हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए फिर भी अगर, लेकिन इस श्लोक में ये बताया गया है कि अगर कोई मान लीजिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश अनुसार अगर वो कार्य नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसके लिए भगवान उसको ठुकराते नहीं है। भगवान बोले फिर भी क्या करना चाहिए उसको? मेरे लिए सेवा, मतलब मेरे मेरे प्रसन्नता के लिए सेवा करनी चाहिए। तो सेवा में हमने बताया कि क्या क्या सेवा करना चाहिए। सेवा करने मतलब अपने समस्त कर्म पर, क्योंकि वो भक्ति मार्ग को फॉलो नहीं कर पा रहा है, या जो गुरु ने बोला उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, या जो शास्त्र में बताया उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने कर्म फल को त्याग करना पड़ेगा। वो कर्म कर रहा है, उससे कुछ फल प्राप्त हो रहा है, उस कर्म फल को त्याग करे। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस है वो, क्योंकि ये स्लो प्रोग्रेस है। आपने जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ जॉब कर रहा है, बहुत पैसा इनकम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा देखो मेरे पास समय कहाँ है ये सब करने के लिए। ठीक है, अभी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाया है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? उसने कर्म किया, जो धन कमा रहा है या जो बाकी सुविधाएं उसके पास है, उसको क्या करे? वो सेवा में लगाए। ऐसा धीरे धीरे करने से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करेगा? भक्ति में प्रोग्रेस करेगा और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये था 12.10 का सारांश। अभी 12.11 को हम चलेंगे। ठीक है, 12.11 में क्या बताया गया है? यदि उसके लिए ये भी असंभव है, हम्म, तो उसमें क्या करना है? तो जो 10th एंड में मैंने बोला और 11th, थोड़ा लिंक है उसमें, लिंक यही है। अगर वो उसको वो भी डिफिकल्ट है तो उसको क्या करना चाहिए? आपका जो कर्म का फल आप त्यागो और समर्पित करो। 11 में भी यही बताया गया है कि आप अपना कर्म फल को क्या करो? भगवान को समर्पित कर दो। तो जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, ये करने से क्या होगा? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डिटैचमेंट, अर्थात कर्म फल में जो आसक्ति है उससे क्या होगा? आप डिटैच्ड हो गए, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि हाँ, डिटैचमेंट कैसे होगा? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं भा मैं मतलब कि मैंने कर्म किया, मैंने पैसा कमाया, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी बुद्धि,
मेरा मान सम्मान, सब में मेरा 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 मेरा। लेकिन जब वो धीरे धीरे उसको समर्पण करेगा, तो क्या होगा, वो डिटैचमेंट, जो मेरा भाव है, ये धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि वो जो भी कमा रहा है वो कहाँ दे रहा है, भगवान को देगा या भगवान की सेवा में लगाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मेरा भाव है ये धीरे धीरे करके खत्म होगा। क्योंकि वो मनुष्य दूसरों को कब देता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, वो किस लिए करता है, खाली अपने के लिए थोड़ी करता है, नहीं। नौकरी मेनली करता है किसके लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि परिवार वालों के आनंद में ही उसको आनंद मिलता है। परिवार में पिता माता है, पत्नी है, पुत्र है, पौत्र है, इत्यादि, ये सब उनकी सेवा, अर्थात वो अल्टीमेटली उनकी ही सेवा कर रहे हैं। भले ही वो पैसा इनकम कर रहा है, लेकिन सेवा किनका कर रहा है, अपने परिवार वालों की सेवा कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं कि वो जो भी कमा रहा है किसके लिए, परिवार की सेवा के लिए। तो उसमें ना क्या होता है कि समर्पण भाव है, वो समर्पित है अपने परिवार वालों के लिए, वो समर्पित है। उसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा के लिए भी अ, अपने जो भी ये है उसको हम यूज करेंगे, स्किल्स है, जो भी अर्निंग है, उसमें क्या होगा, हमारा जो अटैचमेंट है, मेरा भाव है, वो धीरे धीरे खत्म। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं नहीं, मेरे से श्रेष्ठ कोई है या मेरे लिए और भी कोई प्रिय है, मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। तो मेरा जो 100% मेरा भाव था, वो धीरे धीरे होके खत्म हो। क्योंकि मेरा भाव कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, वो मैं जिनके प्रति मेरा प्रेम है, जिनके प्रति मेरा श्रद्धा है, उनको ट्रांसफर हो रहा है। हम्म? तो ये उसका ये है। ठीक है। और ये करने से हमारा आवर हार्ट बिकम्स प्यूरिफाइड, हमारा हृदय क्या होता है, शुद्ध होता है। एंड डिवोशन और भक्ति का जागृत होता है, भक्ति जागृत होता है। ठीक है। और इससे क्या होता है, जो लोभ या जो ग्रिडीनेस है वो खत्म होता है। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि सोसाइटी में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको अगर भगवान की भक्ति के बारे में बोला जाए, तो वो भक्ति करने के लिए हो सकता है प्रस्तुत ना हो। उनको क्या अच्छा लगता है कि वो हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, अनाथ आश्रम इसमें जाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, गरीबों को कंबल बांटेंगे, इत्यादि इत्यादि, ये सारे काम करते हैं। क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों, ये भी प्रभु जी, आप रुक रुक के बात बोल रहे हैं, आप अपने पेस में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे को कहीं पे अगर दिक्कत होगा, मैं आपको ठीक ठीक। पूछ लूंगा। ओके। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि इस प्रकार इसलिए बताया गया है, क्योंकि आ, आ, इसकी भी प्रावधान है। क्योंकि ना भगवान एक्चुअली हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। भगवान का एक उद्देश्य है, किसी ना किसी तरह से ये जो भौतिक संसार में जीवात्मा है, क्योंकि हम उनके भगवान के संतान हैं, भगवान हमें चाह रहे ना किसी तरह से हमें डिस्काउंट देके, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट देके हमें उनके पास ले जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने कंडीशन, हम लोग अभी 11वां श्लोक पे हैं। एक के बाद एक भगवान बोले ये नहीं कर पा रहे तो वो करो, वो नहीं कर पा रहे तो ये करो, फिर ये करो, इस तरह से। फिर यहाँ तक भी आ गया, चलो अगर आप मेरे वो भी नहीं, मुझे चिंतन नहीं कर पा रहे हो, मेरे भक्ति नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो, अपने कर्म फल को समर्पण करो। और इसकी संस्तुति है शास्त्रों में, कि कोई अगर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है, भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छुक नहीं है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से कार्य करे। हॉस्पिटल खोल रहा है, कॉलेज मतलब अनाथ आश्रम खोलना, स्कूल खोलना, जैसे मैंने बताया, ये सब करता है। उससे करने से क्या होता है, अर्थात वो अपना जो कमाया हुआ फल या जो कर्म फल है, वो सो कहाँ पे लगा रहा है, कुछ सामाजिक सेवा में लगा रहा है। और इससे करने से क्या होता है, वो एक्चुअली क्या होता है,
अपने मन को स्वच्छ बनाता है। उसका माइंड, उसका चित्त, उसका शुद्ध होता है, क्योंकि वो समाज कार्य के लिए कर रहा है ऐसा। तो ऐसा ऐसा जब धीरे धीरे वो करता जाएगा, तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद उसको ये समझ में आएगा। जैसे वो यज्ञ करता है, दान करता है, ये सब करने से क्या होता है, वो पुण्य कमाता है। वो कहीं मतलब कुछ यज्ञ सभा में बैठा है, कहीं पे है, कोई पूजा पाठ हो रहा है, वहां पे शास्त्र का अध्ययन होता है, फिर वो सुनता है कि यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता। फिर उसको समझ में आता है कि विष्णु कौन है, हमें उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा करनी चाहिए, कार्य करनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, वो धीरे 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 जुड़ता है और भगवान के बारे में उसको जानने को वो सक्षम होता है। हम्म। तो इसलिए हर मनुष्य का दायित्व है कि वो क्या करें, इसके लिए प्रयत्न करें, इसके लिए प्रचेष्टा करें कि अपने कर्म फल को परित्याग करके भगवान की सेवा में लगाएं, सेवा में जुड़े। हम्म। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। हाँ, इसमें एक्चुअली भगवत गीता में भी इसकी चर्चा हुई है। 18 चैप्टर एंड 46 श्लोक में इसकी चर्चा हुई है। जहाँ सर्ग करना चाहे या कुछ डोनेट करना चाहे, तो भले ही वह यह ना जाने कि परम कृष्ण जो है वो भगवान, कृष्ण ही परम भगवान है, फिर भी ये बेटर है। अगर उसको पता भी नहीं है, फिर भी इसके लिए बेटर है। हम्म? और इसका धीरे धीरे प्रोग्रेस करके वो बाद में समझ जाता है कि हाँ, वास्तविक जो परम भगवान कौन है, वो कृष्ण है। ठीक है। अभी हम ये अभी हमने 12.11 तक हमने ये चर्चा किया, ये उसका निष्कर्ष था। अभी हम 12.12, 12.12 में आए। 12.12 में ये बोला जाता है। हाँ, इसमें ये बोला जाता है कि अगर तुम ये सब करने में भी असमर्थ हो, तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते, ये सब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, या तुम ज्ञान का अनुशीलन, तुम नॉलेज गेन करो। और बताया गया है कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। क्योंकि कर्म फल परित्याग करने से मनुष्य का मन शांति को प्राप्त कर सकता है। जैसे हाँ, ये जो हमने चर्चा किया कि इसमें दो प्रकार की भक्ति जो है, एक होता है कि विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण, अर्थात जो विधि विधानों के अनुसार सेवाएं करना। हम्म। और एक होता है जो विधि विधानों को पालन नहीं कर सकते, उनके लिए। एक होता है कि विधि विधानों को पालन करके भगवान की भक्ति करना, एक हो गया कि जो विधि विधान को फॉलो नहीं कर सकते। तो भगवान बोलेंगे जो विधि विधानों प्रभु का जी, अनुसरण। हाँ, एक मिनट। विधि विधान मतलब क्या प्रभु जी? एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, दो तीन? रिचुअल्स रिचुअल्स रिचुअल्स। जैसे बताया गया है कि 16 माला करो, ये करो, वो करो, ये सारी चीजें। ठीक है। तो एक हो गया कि जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम बताएगा उसको फॉलो करें। एक हो गया जो उसको फॉलो नहीं कर पाते, नियम कानून तो है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या बताया गया, उनके लिए बताया गया, अगर आप नहीं कर सकते हो देन आप ज्ञान का अर्जन करो, यू टेक नॉलेज।
और वो ज्ञान लेने से क्या फायदा होगा? ज्ञान एक्चुअली क्या होगा, हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान दिलाएगा कि हम हैं कौन। हम्म। मेरा स्थिति क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहाँ जाऊंगा, इस संसार में मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, इसके इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करो। तो ये जब ज्ञान लोगे, ज्ञान लेने से क्या होगा, तुम्हें निष्कर्ष मिलेगा कि नहीं, कोई ना कोई तो कंट्रोलर है जो कि सारे चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीवन में दुख कष्ट आए, लेकिन मैं उसका कंट्रोलर नहीं हूं। लेकिन ऐसा क्यों? तो फिर कौन मैनेज कर रहा है इस सब चीजों को? तो इससे क्या होगा, धीरे 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 आप फिर क्या करो, उन परम सत्य या परम पुरुष को, नहीं, देयर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो वो कौन है? तो भगवान है। फिर आपको भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, हाँ, कोई तो है, कोई तो है, somebody इज देयर, समवन इज देयर। तो फिर आपको क्या होता है, परमेश्वर के बारे में, ये जो परमेश्वर है उनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन कैसे? ये ज्ञान के माध्यम से आप फिर, आप लोग परमेश्वर हैं, परमेश्वर कहाँ है? परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। तो हृदय में निवास करते हैं, तो उनको दर्शन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ध्यान लगाना पड़ेगा। इसलिए बोला गया कि ज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है? ध्यान, जो ध्यान लगाता है। हम्म। तो इस प्रकार करके वो ध्यान लगाएगा, भगवान का, परमात्मा को दर्शन करेगा इस प्रकार। वो उससे श्रेष्ठ है। हम्म। लेकिन नहीं है। तो लेकिन क्या है कि हर इसमें क्या करना पड़ेगा उसको। लेकिन फिर उसका बताया जाता है कि उससे श्रेष्ठ कौन है? जो अपने कर्म फल को त्यागता है। हम्म। इवन आप देखेंगे, जो ध्यानी है या जो जोगी मेडिटेशन करता है, उसमें भी पता है श्रेष्ठ कौन है? जो अपने कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाता है, वो श्रेष्ठ माना गया है। और उससे श्रेष्ठ कौन है, सबसे ऊंचा कौन है? बोले भक्त। क्योंकि भक्त क्या करता है? हाँ, तो निष्कर्ष क्या है? दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस हो गया कि भगवान तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, जो नियम कानून बताया गया उसको फॉलो करें। एक हो गया, जो क्या करें कि वो नॉलेज लेगा, ज्ञान लेगा, ध्यान लगाएगा, फिर परमात्मा को दर्शन करेगा, फिर भगवान को जानने की प्रयास करेगा। लेकिन उसमें क्या है कि एक हो गया डायरेक्ट प्रोसेस, एक हो गया इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो क्या है, ये जो बताए, लेकिन इसमें इजियर कौन सा है? ये डिसीजन हम ले सकते हैं। इजियर कौन सा है कि एक हो गया ग्रेजुअल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, और कई सारे प्रोसेस को फॉलो करके फाइनली आप भगवान को जानोगे। ज्ञान लो, ध्यान लगाओ, हाँ, फिर क्या करो, उसके बाद फिर आप क्या परमात्मा के बारे में जानोगे, उनके पर ध्यान लगाओ। और फिर अंत में आप भगवान की, भगवान तक, भगवान के बारे में जानोगे, भगवान तक पहुंचोगे। लेकिन एक हो गया डायरेक्टली भगवान का सेवा में संलग्न हो गए। लेकिन तो क्या है, एक हो गया प्रत्यक्ष विधि, एक मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन ये ऑब्वियसली सबके लिए डायरेक्ट विधि संभव नहीं है। तो ये उनके लिए है
जो लोग डायरेक्ट विधि को अपना नहीं पा रहे हैं वो इनडायरेक्ट विधि को अपनाएंगे। लेकिन भगवत गीता की जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता किस पे बल दे रहा है? वो बल दे रहा है प्रत्यक्ष विधि पे, डायरेक्ट सर्विस पे। भगवत गीता बोले, इसलिए भगवान ने क्या बोला? भगवान बोले कि ये सारा चीज छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ। डायरेक्ट विधि है। ठीक है, तो इसका जो निष्कर्ष हुआ, हम लोग आज यहीं पे विराम देंगे, बिकॉज विल ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन टाइम। सो जस्ट मैं आपको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, मुझे 1 मिनट चाहिए, उसके बाद इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन वी कैन डिस्कस। ओके, सो ये हमने 12.12 तक हमने अभी कवर किया। तो 12.12 का जो फाइनल निष्कर्ष है, ये बेसिकली एक सीढ़ी सीढ़ी है, सीढ़ी जैसा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने समझा है आपको। सीढ़ी ऐसा है कि डायरेक्ट में तो कोई नहीं, डायरेक्टली भगवान की सेवा करें, भगवान को प्राप्त कर जाएं, ये खत्म। और सेवा करने के लिए सारी चीज बताया गया, हम लोग जो फॉलो नॉर्मली फॉलो करते हैं, 4 नियम का पालन करो, माला करो, भगवान की सेवा करो, प्रसाद सेवन करो, गीता श्रवण करो, भागवत श्रवण करो, बस भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्राप्त कर जाओ, ये खत्म। इसमें डायरेक्टली, और ये सारी चीज प्रैक्टिकल है, इसमें कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं। ठीक है ना? अपना पूरा जितने भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। दिस इज कॉल्ड भक्ति, सिंपल। दूसरा हो गया, वो उन लोगों के लिए है जो विधि विधानों का पालन नहीं कर पाते, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते हैं। तो उनको बताया गया है कि क्या बोले कि भाई आप पहले जितने कर्म फल है, पहले कर्म फल को समर्पण करो, देन वर्क फॉर कृष्णा, देन प्रैक्टिस डिवोशन, फिक्स योर माइंड, देन उसके बाद क्या होता है, अगर ये सब कर पाते हो, कृष्णा आपको डिलीवर करेंगे, क्या से? इस भौतिक संसार से ले जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, जिसका नाम है फुल सरेंडर। ये भगवत गीता में इसकी 18 चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर, उसमें इसके बारे में भगवान बोलेंगे सारे चीज को छोड़ो, मेरे शरण में आओ। लेकिन शरण में आने के लिए ये प्रोसेस है। कोई हो गया डायरेक्टली शरण में आ जाए, नहीं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, फॉर योर रिजल्ट्स, देन वर्क फॉर कृष्णा, प्रैक्टिस डिवोशन, फिक्स माइंड फुल्ली, देन कृष्ण विल डिलीवर यू। ठीक है? तो ये हमारा निष्कर्ष था 12.12 का। ठीक है? और जो कर्मी होता है, 4 चीज होता है: कर्मी, ज्ञानी, जोगी, भक्त। ये प्रभु जी शायद आपको लिखना पड़ेगा क्या, या आप बता सकते हैं? कर्मी, ज्ञानी। प्रभु जी, इनका मतलब और इनका इंग्लिश वर्ड भी बताइएगा, क्योंकि ये कर्मी तो शायद इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। कर्मी मतलब दोज हु आर द फ्रूटिव फ्रूटिव वर्कर्स, जो कर्म कांड या जो मैटेरियली भौतिक संसार में काम कर रहे हैं, दे आर कर्मीज। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा ब्रेक भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हाँ आंसर से ठीक पहले है, इंटरप्रेटर को ब्रेक भी चाहिए उसके। करेक्ट। तो ठीक है, ये ठीक जो है। वर्ड्स हैं इनको हम कैसे डालें लेकिन प्रभु जी? मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं, आप फिर स्क्रीन पे मेरे दिखा को देना। मेरे को मेरे को नहीं प्रभु जी, उनको उनको दिखाना है ना। तो उनको मैं कहाँ पे शेयर करूं? अच्छा, मैं इसमें दिखा दूं, एक, कैमरा में दिखाऊं? नहीं नहीं, क्या है वर्ड, फिर से बताइए। कर्मी। कर्मी, हम्म। देन ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी। इनका प्रभु जी इंग्लिश वर्ड होता तो सही रहता, क्योंकि हाँ, एनीवे, कर्मी, ज्ञानी। ज्ञानी, जोगी, जोगी, योगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम लैंग्वेजेस के साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, ओके ओके। कर्मी, ज्ञानी, योगी, थर्ड, फोर्थ। देन भक्त, भक्त। इसका प्रोज मैं वो मैं इसको फोटो कहीं शेयर कर सकता हूँ क्या इसमें? ये प्रभु जी नंद किशोर को भेज दीजिए आप, या हाँ ग्रुप पे ठीक है, भेज दीजिए आप। हाँ मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ओके। ठीक। तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो, प्रभु जी अभी इंटरप्रेटर अभी जाके ब्रेक ले सकता है, क्योंकि फिर ठीक है, टाइम नहीं रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स के लिए वापस भी ठीक आना है, है। दो ठीक है, तीन ठीक है, मिनट में ब्रेक। देख सकते हैं।
हाँ जी प्रभु जी, हम ले सकते हैं क्वेश्चंस। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंद किशोर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सेशंस तो हम पूरा समझे उसमें, जैसे आप कह रहे थे कि जो विधि फॉलो करते हैं, हम्म, और उसमें जैसे कहते हैं कि हमें तुलसी ऑफर करना चाहिए, खाने को ऑफर करना चाहिए। हाँ, सो अगर हम्म, हाँ, तो प्रभु जी जैसे वो कह रहे हैं कि हमें सारे विधि विधान कर सकता हूँ फॉलो, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ पाता, वक्त नहीं मिल पाता, तो इससे क्या मेरी भक्ति का उद्धार नहीं होगा? नहीं, तो जैसे आप भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए ये जो सेशंस अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि इस सेशन के माध्यम से आपको वो ज्ञान प्राप्त हो। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान का, बिकॉज ऑलरेडी आई बिलीव हम लोग अभी 12 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक एटलीस्ट आपके पास ऑनलाइन पे ये ज्ञान तो है ही है। बाकी और कुछ ही दिनों में पूरा 18 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन आने वाले समय पे ऐसा नहीं होगा। अ, अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे पास फिर भी ये ऑनलाइन पे उपलब्ध है, हम उसका सुविधा ले सकते हैं। बाकी फॉर द टाइम बिंग नहीं हो पा रहे, जितना आप कर पा रहे हो आप उतना करिए। आप भगवान का नाम जाप जैसे करते हैं, मन ही मन में जाप करिए। हम्म? और भगवान की सेवा करिए। हम्म? भगवान की पूजा करना, घर में लैमिनेशन हो या विग्रह हो, जो भी हो, उनकी पूजा करिए, उनके लिए प्रसाद बनाइए, उनके लिए फूल माला बनाइए। मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, ये सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी भगवत गीता ज्ञान प्राप्त ही हो रहा है, तो अभी कम से कम 12 चैप्टर तक तो ज्ञान हमारे पास ऑनलाइन पे उपलब्ध है। आप लोग उसका लाभ उठाइए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक हम्म, यू, थैंक यू। इसी को हम फॉलो करेंगे। जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैं मतलब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो उसमें से दिखने में मुश्किल हो रहा है। तो वो कह रहे हैं आज सेशन प्रभु जी पूरा में समझिए।
तो प्रभु जी जैसे आप कहते हैं मन लगाओ और अपना तन मतलब चित्त भी लगाओ भगवान पे, तो कैसे लगा? जैसे मैंने इंटरप्रेटर ने साइन किया था माइंड एंड हार्ट बोथ टू कृष्णा, तो हार्ट को कैसे वहां लगाए, मैं समझा नहीं। हाँ, तो हार्ट को लगाना मतलब क्या है कि हम जो भी चीज करते हैं, एक होता है मन बोलता है कि कर लो, एक होता है हृदय से कि नहीं मुझे करना है। हम्म क्योंकि माइंड इज ऑलवेज फ्लिकरिंग इन नेचर, लेकिन जो हृदय या जो हम चित्त की बात करते हैं, जो हृदय, हृदय से जो होता है ना, दैट इज बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि फ्रॉम माई फ्रॉम माई हार्ट आई एम टेलिंग। हाँ, तो सो खाली मन की बात नहीं है, मन और हृदय कि करना है। मैं जपा करूंगा तो बढ़िया से करूंगा, ऐसा नहीं कि चलो जी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं बस, गुरु जी ने बोला है, हाँ किसी ने बोला है चलो कर लेते हैं, नहीं। फ्रॉम माई हार्ट नहीं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा, हृदय से। एक बोलते हैं ना हिंदी में, दिल चाहता है दिल चाहता है, मन चाहता नहीं, दिल चाहता है। सही प्रभु जी, ये थोड़ा सा हियरिंग कल्चर का जोक है, तो इसको समझाने के लिए हाँ, एक पिक्चर है ना सर प्रभु जी। पिक्चर दिल चाहता देखना पड़ेगा बेसिकली हृदय से। हम्म। जैसे जैसे माता अपने अपने बच्चे को प्रेम करता है, हृदय से करता है, मन से नहीं। मन से तो होता ही, बट हृदय से कि पूरा जान लगा देता है कि नहीं मेरे बच्चे के लिए मैं ये करूंगी, वो करूंगी, उसके लिए ये खाना बनाऊंगी, वो खाना बनाऊंगी। हम्म। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, क्लियर। एक और सवाल ले सकते हैं प्रभु जी? हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, हाँ नमस्कार। जी। मैं पूरा आज सेशन समझा, लेकिन प्रभु जी आप जैसे हमें बोल रहे थे कि अपने कर्म को भगवान के उसमें लगाओ, तो उसका मतलब क्या हुआ? कर्म फल नहीं, कर्म को नहीं लगा, कर्म फल को, जैसे आपने कर्म किया और उस कर्म का फल आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। जैसे मैं जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी आता है, कर्म करना जॉब है, सैलरी आना फल है। मैंने पढ़ाई अच्छी करी, मुझे रिजल्ट अच्छा हुआ। कर्म करना, पढ़ाई करना कर्म है, रिजल्ट उसका क्या है? मैं मुझे फर्स्ट डिवीजन मिला, सेकंड डिवीजन मिला, 60% मिला, 70% मिला। या मैंने कुछ परिश्रम किया, मुझे कुछ स्किल प्राप्त हुआ। तो इनको अर्पण करो भगवान। मेरे पास जो स्किल है, स्किल को भगवान की सेवा में लगाऊं। मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मेरे पास अच्छा से नॉलेज आया, उस नॉलेज को मैं भगवान की प्रचार में लगाऊं। या मेरा मेरा राइटिंग अच्छा है, मैं भगवान के लिए अच्छे से लिखूं, ट्रांसलेशन करूं। मेरे पास लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाऊं, भगवान के मंदिर बनाने में लगाऊं। भगवान के लिए, भगवान के जो प्रचार कार्य चल रहा है, भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, उन भक्त लोगों को मैं फाइनेंशियली हेल्प करूं। इस प्रकार से मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बड़ी कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो मैं क्या करूं? उस सुविधाओं को भगवान के सेवा में लगाऊं। अपना काम तो करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा अपना काम नहीं करना है, अपना काम करना है, बट साथ ही साथ भगवान की सेवा भी करनी। प्रभु जी आप हरे कृष्ण सुन पा रहे हैं प्रभु जी मुझे? हम्म। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हमारा वक्त हो गया है। यस। प्रभु जी वो कह रहे हैं एक बार हम,
हाँ, वो एक बार हम कृष्ण नाम ले लेते हैं और फिर हम सेशन बंद कर लेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र एक बार सब मिल के साथ में साइन करेंगे। आप भी हमारे साथ साइन सीख सकते हैं और हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। यस यस। आपको ढूंढ रहे हैं प्रभु जी वो, ताकि। मुझे, हम्म। मैं मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ ऑनलाइन। नहीं नहीं, आपका विंडो ढूंढ रहे थे प्रभु जी। आप अपना हाथ ओपन कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर लीजिए, या ऐसे हाथ खड़ा कर दे, वो आपको ढूंढ लेंगे। अच्छा ठीक हम्म। हाँ जी प्रभु जी, है। तो शुरू करते हैं। हम्म, शुरू करें प्रभु। हाँ बताइए। हरे हरे, मतलब मुझे कृष्ण। कुछ एक्शन दिखाना है प्रभु जी। आपको साइन करना है प्रभु जी, आपको साइन करना है प्रभु जी। हाँ, आपको साइन करना है प्रभु जी। तो मैं कैसे करूँ? वो आपको नंद किशोर दिखा रहा है। अच्छा, नंद किशोर प्रभु दिखा रहे हैं, ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। आपको स्वाइप करना है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, आप समझ स्वाइप गया। करिए। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, ओके, मैंने देख लिया, हाँ। अब ओके। देखिए। हरे कृष्ण हरे अरे, हरे अरे कृष्ण। कृष्ण हाँ, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। हम साथ में करते हैं प्रभु जी एक बार। ओके। हम्म। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। हरे। हरि बोल। थैंक यू। हरि और बोल। थैंक यू थैंक वेरी यू प्रभु जी। मच। थैंक यू वेरी, थैंक यू डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वाहिगुरु।